गोपामा 500 रुपया जब गोरू लेके जाते को तो 500 रुपया लेते हैं। काम का मामला देखा जाए तो रात में आपको गौशालाओं में जानवर पूरी रात यहाँ रहेंगे। और फिर दिन में काम क्या करते हैं? दिन में काम का घास काट लिए फिर खोल दिए जाते हैं और वो मुसीबत सिर्फ अन्नदाता किसानों पर आकर लग जाती है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जानवर तब भी आ जाते हैं आप अरे खा जाते हैं, तार फांद जा तो इतना खेत बो रखा है? अरे ये है कि नहीं भैया, चाची भी का रोज है मैया धान लगा है, रोज देखो चले आते आते चले अरे घूसी के बाद 2 बजे रात ही गई। तो हिचे छोड़ते हैं इनकी तो दशा करी जाए, इन पर कार्रवाई दिन में बंदर भी डबल वो। तो आदाब, मैं कलीम जफर आरजे खबर से। इस समय रात का समय है, मैं हरदोई की तरफ से आ रहा था। यहाँ पर बहुत सारे किसान हमें दिखाई दिए, जबकि रास्ते में मैंने अगर देखा है तो कम से कम 20 जगहों पर जानवरों के जमावड़े लगे हैं रोड पर। एक्सीडेंट का खतरा हर समय बना हुआ है, किस समय किसका एक्सीडेंट हो जाए कुछ पता नहीं। वो आए दिन लगातार एक्सीडेंट होते भी रहते हैं। इस समय ये सब किसान हैं जो रात के समय में आप देख रहे होंगे कि रात के समय अपने खेत बचा रहे हैं, और वो भी अन्नदाता ये किसान है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जानवरों को गौशालाओं में बंद किया जाए, लेकिन ग्राम प्रधान और सचिवों बहुत सारे लोगों को मिली भगत से खूब बंदरबाट हो रहा है। और गौशालाओं में अगर काम का मामला देखा जाए तो रात में आपको गौशालाओं में जानवर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर ये किसान रात के समय जानवरों को इकट्ठा करके गौशालाओं में जाके बंद भी कर देते हैं या दिन में, तो गौशालाओं में 1-8 घंटे के बाद वो जानवर फिर खोल दिए जाते हैं और वो मुसीबत सिर्फ अन्नदाता किसानों पर आकर लग जाती है। चलिए पहले इन लोगों से बात करते हैं, फिर हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। भैया, रात में कब से बचा रहे हो आप ये? अरे पूरा साल बचाव तो ही जाते हैं, पूरा साल बचाव तो ही जाते हैं। पूरा साल हो जाता है? हाँ, 24 घंटा ड्यूटी। आप उधर बैठे 24 लगातार बचाते हैं। जैसे अब इस समय खाना खा पी के आप आ गए, कब तक बचाएंगे? पूरी रात यहाँ रहेंगे। और फिर दिन में काम क्या करते हैं? दिन में काम का घास काट लिए थे ना, बस गुरु नहीं डरिए तो फिर ये नहीं खाई जाइए। मतलब एक कितना खेत लगभग आपने बो रखा है? 5 बीघा। 5 बीघा में कितना धान हो जाएगा? 5 बीघा में धान करते 20 कुंटल हो जी है। 20 कुंटल। और 20 कुंटल धान के लिए पूरी रात और पूरा दिन 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हो। क्या करें, खाओ जी है तो भाई करो जी है। एक सिक्योरिटी वाले की नौकरी लगभग 12,000 रुपए होती, 12 घंटे की। बिल्कुल सही। अब अगर आप 24 घंटा कर रहे हो तो 12 दूनी 24,000 रुपया महीने का आपकी ड्यूटी हुई। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप 5 बीघा खेत के लिए पूरी रात जग रहे हैं, रोज ऐसे काम सामने। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जानवर तब भी आ जाते हैं आप जगने? अरे खा जाते हैं, खाएंगे बहुत खा जाते हैं। 17-18 घूसी के बाद 2 बजे रात ही कहीं यहाँ। अच्छा, तो जैसे ये बता रहे हैं कि जानवर आ जाते हैं और हम लोग बैठे रहते हैं, उसके बावजूद खेत में घुस जाते हैं। जबरदस्ती घुस जाते, तार भी लगे, तार फांद जा तोड़ देते, तार लद्दा तोड़ देते। बहुत बड़ी समस्या है। तो कभी ये समस्याएं जो हो रही हैं। अच्छा, गौशालाएं आपके आसपास गांव में होंगी ना? गौशाला नहीं, गौशाला है पेंग में नहीं है? नहीं है। अच्छा, आपके पड़ोस में कौन सी गौशाला है? गोपामा। कभी गोपामा गौशाला में जानवर लेके गए आप? नहीं ले गए। नहीं। अच्छा, ठीक है। और जैसे ये बता रहे हैं समस्या, रात में जानवर आते, कभी ये भी होता है कि जानवर बहुत से ऐसे होते हैं जो दौड़ा भी लेते हैं? क्या ऐसा होता है? होती है बहुत मरका होती, कई आदमी मार जाती है मौका लगी जब। अच्छा, लेकिन पूरी रात आप ऐसे बचाते रहते भैया? आपने कितना खेत बो रखा है? अरे ये है कि नहीं भैया, चाची भी का रोज है मैया धान लगा है, रोज देखो चले आते आते चले ठाणे चेरे हुए। ये नारी बांधे तो एक साइड था ही नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है, ये कहती भी है हमने कि गौशालाओं में जानवर बंद किए जाएं, हमने बजट दे दिया। अब तो बजट भी दे दिया है कि एक जानवर पे इतना खाने का पैसा दिया जाएगा, चाहे वो कोई गौशाला हो। तो ये गौशाला वाले ये जानवर बंद क्यों नहीं करते गौशाला? भैया, जब गौशाला यहाँ बने नहीं तो बंद काहे में करें? आजर पांजर बने हुए बंद नहीं करें। अच्छा, आपके एरिया में नहीं कहीं बने? हमारे यहाँ बने नहीं तो कहाँ दिए? पेंग मुरादपुर एरिया में कहीं बने? मुरादपुर को बनो नहीं बना। किन समस्याओं का सामना करना पड़ता रात में जानवर बचाते समय? बचावन आवत मर कहा फंसते हैं, हर कहीं फंसते करो, रात भर बचाओ जाए तो वो खाई जाते हैं। तो क्या करो फिर उनको? अच्छा, जैसे हम आपसे एक बात ये पूछना चाहते हैं, ये जो जानवर आते हैं इनमें बहुत सारी दुधारू जानवर भी हैं, गाय हैं। ये क्या लोग अपने आप भी छोड़ देते हैं? गाँव वाले छोड़ देते हैं, दूध खाई सारे बात ही छोड़ देते हैं। अच्छा, गाँव वाले वापस आएगी बच्चा अगर बच्चा घर पर बांधे, गाँव वाले छोड़ दे, उन पर कहां जाओ तो सारे लाठी से मारे। अच्छा,
तो मतलब अगर गौशालाओं में रात में जानवर बंद कर दिए जाएं, जैसे अभी रात का समय है, रात के समय सारे जानवर गौशाला में बंद रहे, दिन में चाहे वो छोड़ दिए जाएं, तो उसमें भी रात में आपको बहुत आसानी हो जाएगी कम से कम आराम रात में। दीजिए ही लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, नहीं गौशालाओं में ऐसा बंद नहीं किया जा रहा नहीं है। बंद नहीं करे, याद करो। क्या आप सब कहना चाहते हैं, जैसे आपको कोई शासन प्रशासन देख रहा हमें है? जो कहना चाहिए थे केवल जानवर जो बाड़क जाए हाँ। और जो दुही के छोड़ते हैं हाँ। इनकी दुर्दशा करी जाए, इन पर कार्रवाई होनी कार्रवाई होई। चाहिए। ये जो दूध दुही के छोड़ देते हैं इन पर कार्रवाई होई तो समाधान हो जाएगा, समाधान। जानवर कम पच जाए, वरना ये जो है छोड़ते रहते हैं यूं। छोड़ लेते कराओ। क्या नाम आपका है? मुन्ना लाल। मुन्ना लाल, आप भी बचा रहे हैं टार्चर? हाँ, हम भी बचा रहे तो हैं, रात भर बचाते हैं रात भर बचाते हैं और दिन फिर काम धाम क्या यही तो खेती ही कर रहे बंदर हो? बचा हुआ और दिन में बंदरों बचाइए थे। अच्छा, दिन में बंदर भी डबल वो हो रहा है। हाँ, और क्या करें, ये तो बड़ी समस्या हो रही है। और ठेका पर जमीन ले है, करें का खेती पाती है नहीं, तो ठेके पे ले रखा है, और का तो कितना कमाओगे जब दिन रात काम अब आप का कर रहे करें, हैं? खाना है तो करना है, मंजूरी से कहाँ लग पड़ता ही है। समस्याएं बहुत हो रही हैं। फिर तो जैसे आप लोग बता रहे थे, हम बात करते हैं कि जैसे ग्राम प्रधान तो सब कहीं होते हैं, तो ग्राम प्रधान से बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इन जानवरों को समाधान कराया जाए या कुछ भी। वो किसी ग्राम प्रधान ने, जैसे पेंगई है ये गांव, यहाँ के ग्राम प्रधान भी हैं, क्या उन्होंने सुनी कोई बात? नहीं सुनी, नहीं सुनी। क्या ग्राम प्रधान है क्या? उनको नहीं खाते, उन्होंने खाते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सुनवाई नहीं हो रही। जैसे खेतों में छोटी छोटी गौशाला ना बना के अगर बल्ली ही लगा दी जाए और रात में घेराव करके जानवर में बंद कर दिया जाए तो दौड़ धूप आसानी हो सकती है, आसानी हो सकती है। हो सकती। अच्छा, गोपामो गौशाला है, वहाँ भी यही हाल है कि वहाँ भी बंद ना के बराबर जान है। गोरू लेके जाओ 500 रुपया गौशाला वाले लेते हैं, गौशाला वाले गोपामो में 500 रुपया जब गोरू लेके जाते को तो 500 रुपया लेते हैं, वो तुरंत फेंक छोड़ देते। अच्छा, एक जानवर के कहते 500 रुपया लेती। अब तक बाद जो गोरू हुआ देखिए जमा करके कौन लेके गया था यहाँ? कई लोग बताओ ले गए हैं गाँव वाले हैं। वो पैसे मांगते हैं? हम मांगत 12 किलो बाद गोरा है 500 रुपया दे जा रहा है, फिर छोड़ दें सारे। अच्छा, फिर छोड़ दिया और का गौशाला भगा दें गोपामो गौशाला में। गोपाल। चलो वहाँ भी हम उनसे पूछेंगे जाके, ठीक है। लेना। तो ये इस समय जिला हरदोई में हूँ और ग्राम पेंग के पास हूँ। रात में जा रहा था, यहाँ पे सब किसान बैठे हुए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इसमें बजट भी शुरू कर दिया है। एक जानवर के ऊपर जो पैसा आ रहा है, लगभग एक्सपेक्टेड 30 रुपये या समथिंग जो भी आ रहा हो, जो सुनने में आया, दे रहे हैं। लेकिन गौशालाओं में जो काम है वो ना के अब जीरो है। वहाँ पर जानवर बंद नहीं किए जाते। अगर किसान जद्दोजहद करके गौशालाओं में 10, 15, 20 जानवर ले जाके छोड़ भी देता है तो थोड़ी देर के बाद ही वो वहाँ से फिर वापस छोड़ दिए जाते हैं। इन गौशालाओं पे लगाम कौन लगाएगा? अगर सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समाज ने चुना है तो वो इस पर काम करेंगे, और जिला लेवल पे तो डीएम इस पे काम करेंगे। अन्य नेतागण भी इस पर ध्यान दे सकते हैं कि किसानों की ये जो जद्दोजहद है इसको आप आज छोटा ना समझें। इनकी कोई एक्स्ट्रा आमदनी नहीं है, और ये भी मौसम की मार पड़ती है, प्रकृति की मार पड़ती है। कभी आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाएगी तो फसल लौट जाती, खराब हो जाती। बहुत सारी समस्याओं को किसान साहब, जिन्हें अन्नदाता कहा जा रहा है, वो इस समय बहुत जबरदस्त पीड़ित है। सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो गौशालाएं बंद पड़ी है ना, ग्राम प्रधानों को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो छोटी मोटी गौशालाएं बनी, कम से कम रात में तो जानवरों को बंद वहां किया जाए। और इस पर एक ज़रूर कमेटी बनानी पड़ेगी सरकार को कि जो अपने जानवरों का दूध निकाल लेते हैं फिर उनको रात में छोड़ देते हैं सुबह, ये एक बड़ी समस्या है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये समाधान होगा, अन्यथा ये समाधान नहीं होगा। ये किसानों का कहना है। आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें और अपने ग्राम प्रधान या आसपास ज़रूर इस बारे में चर्चा करें कि इन जानवरों की समस्या का समाधान कैसे होगा। 2022 की कवरेज जब मैं कर रहा था तब भी ग्रामीणों की समस्या थी, गौशाला की समस्या प्लस जानवरों की समस्या। अब आज 2-3 साल हो गए हैं, बाद 2 साल हो गए, समाधान हुआ है? नहीं हुआ, ज्यों का त्यों बना पड़ा है। कोई सुनवाई नहीं है और अन्नदाता किसान जैसे पहले परेशान था वैसे अब भी परेशान। आप सभी लोग आरजे खबर देख रहे थे। आदाब।